नमस्कार। आप जुड़े हैं जोशी विचार के साथ। उत्तराखंड के गांव धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। घर है लेकिन लोग नहीं, खेत है लेकिन खेती नहीं, गांव है लेकिन जिंदगी नहीं। आज हजारों गांव ऐसे हैं जहां दरवाजों पर ताले लगे हैं, आंगन सूने हैं और रास्ते वीरान। युवा शहरों की ओर चले गए हैं क्योंकि गांव में रोजगार नहीं, अच्छी सुविधाएं नहीं, और जो बचे हैं वो हैं हमारे बुजुर्ग, जो हर दिन बस इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनका बेटा या पोता एक दिन वापस लौट आए। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे या कुछ बदलेंगे? दोस्तों, पहाड़ सिर्फ जमीन नहीं होते, पहाड़ हमारी पहचान होते हैं, हमारी संस्कृति, हमारी बोली, हमारी जड़ें। सब कुछ इन पहाड़ों से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम धीरे धीरे अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं सरकार कुछ करे, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि सरकारें अक्सर वहीं ज्यादा ध्यान देती हैं जहां वोट होते हैं, जहां राजनीतिक पैदा होता है, और जिन गांव में लोग कम बचे हैं वहां विकास की गति भी धीमी पड़ जाती है। अब सवाल उठता है, फिर हमारे गांव का क्या होगा? जवाब बहुत साफ है। आप जिम्मेदारी हमें खुद उठानी होगी। स्थानीय लोगों को और हर उस प्रवासी उत्तराखंडी को जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या विदेशों में रह रहा है। क्योंकि अगर हम खुद अपने गांव के लिए नहीं सोचेंगे तो कोई और आकर हमारा गांव नहीं बसाएगा। दोस्तों, बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से होता है। अगर गांव के 20-30 लोग मिलकर फैसला करें कि हर साल थोड़ा थोड़ा विकास का काम करेंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है। उदाहरण के लिए, पहले साल 1 किलोमीटर मार्ग बनाइए, अगले साल उसे आगे बढ़ाइए, फिर धीरे धीरे सड़क से जोड़िए। 3 से 5 साल में पूरा गांव सड़क से जुड़ सकता है। सोचिए, अगर हमारे पूर्वज बिना मशीनों के पहाड़ काट सकते थे तो क्या हम आज कुछ किलोमीटर रास्ता नहीं बना सकते? याद करो अपने पूर्वजों को। हम वही पहाड़ी लोग हैं जिनके पूर्वजों ने बिना किसी आधुनिक तकनीक के विशाल पहाड़ों को सीढ़ीनुमा खेतों में बदल दिया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की और जीवन संभव बनाया। आज हमारे पास सड़कें हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, तकनीक है, हर तरह के संसाधन हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, आज पूरी दुनिया चीन का उदाहरण देती है, लेकिन क्या आपने सोचा चीन इतना आगे कैसे बढ़ा? उसके पीछे सिर्फ सरकार नहीं थी, वहां के नॉन रेजिडेंट चाइनीज जो दुनिया के अलग अलग देशों में रहते थे, उन्होंने अपने गांव अपने देश में निवेश किया। उन्होंने बिजनेस शुरू किया, नई तकनीक लाए, रोजगार पैदा किया। उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने किया, कर दिखाया, और आज चीन दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। अब सवाल यह है, क्या हम भी नॉन रेजिडेंट उत्तराखंडी बन सकते हैं? क्या दिल्ली, मुंबई, अमेरिका या दुबई में रहने वाले उत्तराखंडी अपने गांव के लिए कुछ कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी क्षमता के अनुसार अपने गांव में एक
छोटा सा घर बनाइए, चाहे वो सिर्फ एक कमरे का ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें मूल सुविधाएं जरूर हो। फिर साल में कम से कम एक बार 6-7 दिनों के लिए पूरे परिवार के साथ गांव जाइए। अपने बच्चों को दिखाइए कि उनकी जड़ें कहाँ हैं। उन्हें सिर्फ मॉल और शहर मत दिखाइए, उन्हें अपने खेत, अपने जंगल, अपना गांव भी दिखाइए और अपने दोस्तों को भी उत्तराखंड आने के लिए प्रेरित कीजिए। उन्हें अपने गांव में रुकने का निमंत्रण दीजिए। जब ज़्यादा लोग गांव की ओर आएंगे तो स्थानीय बाजार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और गांव में फिर से जिंदगी लौटेगी। अपने गांव में छोटा ही सही लेकिन कोई व्यवसाय शुरू करने की कोशिश कीजिए। होम स्टे खोलिए, ऑर्गेनिक खेती कीजिए, स्थानीय उत्पादक ऑनलाइन बेचिए। आज मोबाइल से बिजनेस चलता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेबसाइट, दुनिया डिजिटल हो चुकी है। अगर हिमाचल और कश्मीर के लोग अपने गांव में पर्यटन बढ़ा सकते हैं तो उत्तराखंड क्यों नहीं। और अगर आपके पास वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है तो आप सिर्फ गांव में रहने तक सीमित मत रहिए। अपने गांव से काम करने की शुरुआत कीजिए। सोचिए, कम खर्च, शुद्ध हवा, शांत वातावरण और अपने लोगों के बीच जीवन, इससे बेहतर जीवन क्या हो सकता है। दोस्तों, आज हम नहीं जागे तो कल फिर कहानियां बचेंगी। एक समय ऐसा ना आए कि हम नक्शे पर उंगली रखकर कहें, यहाँ कभी हमारा गांव हुआ करता था। सिर्फ गांव ही नहीं उजड़ रहे, उनके साथ हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं और हमारी पहचान भी खत्म होती जा रही है। लेकिन अभी भी समय है। अगर हर प्रवासी उत्तराखंडी साल में सिर्फ 10 दिन भी अपने गांव को दे दे तो तस्वीर बदल सकती है। याद रखो, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है और हो सकता है वह पहला कदम आपका हो। क्योंकि सच यही है, जो अपने पहाड़ों के लिए खड़ा होता है वही असली विकास करता है। थिंक बिग, थिंक लोकल, एक्ट नाउ। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। आने वाला समय पहाड़ों का ही है। शायद आज हम इस बात को समझ नहीं पा रहे, लेकिन सच यही है कि भविष्य में पहाड़ सबसे मूल्यवान स्थानों में गिने जाएंगे। अगर आज आप पहाड़ों में जाएं तो देखेंगे कि जगह जगह बाहरी लोगों ने अपने मकान और निवेश शुरू कर दिए हैं। वे लोग पहाड़ों की ओर बढ़ रहे हैं और हम, जिनका अपना घर और अपनी पहचान यही पहाड़ हैं, हम ही उन्हें छोड़ते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करें, जब समय था तब आपने अपने गांव, अपनी जमीन और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए क्या किया। कहीं ऐसा ना हो कि वे हमें ही इसके लिए दोषी ठहराएं। तो फैसला आपका है। सरकार का इंतजार करोगे या खुद जिम्मेदारी उठाओगे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।